नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी ने अपने पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ शब्दों में कहा है कि उनके पिता अली खमेनी के खून का बदला लिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दुश्मनों को उनके किए की कीमत चुकानी होगी। सवाल यह है कि क्या ईरान अब बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है? क्या बदले की ये चेतावनी पूरे पश्चिम एशिया को एक और बड़े युद्ध की ओर धकेल सकती है? ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी ने देश को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने सबसे बड़ा संदेश बदले का दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता अली खमेनी और युद्ध में मारे गए सभी लोगों के खून का हिसाब लिया जाएगा। मुस्तफा खमेनी ने कहा कि यह केवल एक नारा नहीं बल्कि पूरे देश का संकल्प है। उन्होंने कहा कि चाहे वो खुद सत्ता में रहे या नहीं, लेकिन बदला लेना जरूरी है और वो भी खून का बदला खून होगा। उनके मुताबिक जिन लोगों ने ईरान पर हमला किया है वे चैन की नींद नहीं सो पाएंगे और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने उन लाखों लोगों का भी आभार जताया जो अली खमेनी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि ईरान मुश्किल समय में भी एकजुट है। उनके मुताबिक ये दुश्मनों के लिए एक बड़ा संदेश था कि ईरान को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ईरान ने अली खमेनी के अंतिम संस्कार को बेहद भव्य तरीके से आयोजित किया। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि सेना ने हवाई सुरक्षा से लेकर सीमाओं तक विशेष निगरानी रखी। ईरानी नेतृत्व ने इसे राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन बताया। अब नज़र डालते हैं मौजूदा हालात पर। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कई महीनों से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष के बाद जून में 60 दिनों की युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। उम्मीद थी कि इससे हालात सामान्य होंगे, लेकिन ये राहत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। होर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों को निशाना बनाए जाने की घटना के बाद हालात फिर बिगड़ गए। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज होती चली गई। लगातार हो रहे हमलों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच टकराव इसी तरह जारी रहा तो इसका असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल होर्मुज स्ट्रेट पर किसी भी तरह का संकट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया की निगाहें अब तेहरान और वाशिंगटन पर टिकी हुई हैं। एक तरफ बदले की खुली चेतावनी है, दूसरी तरफ लगातार सैन्य कार्रवाई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में यह संघर्ष और बड़ा रूप लेगा या फिर कूटनीतिक प्रयास एक बार फिर युद्ध को रोक पाएंगे। फिलहाल ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इस बयान ने साफ कर दिया है कि देश की नई नेतृत्व व्यवस्था आक्रामक रुख अपनाने के संकेत दे रही है। आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की हर हलचल पर पूरी दुनिया की नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई।